ऋषियों ने कहा, हे सर्वज्ञों में श्रेष्ठ, कृपया हमें बंधन और मोक्ष का स्वरूप समझाइए। सूत जी ने उत्तर दिया, हे महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय का वर्णन करूंगा। आप सभी श्रद्धा से सुने। जो जीव प्रकृति आदि 8 प्रकार के बंधनों से जकड़ा हुआ है, वह बंधन में पड़ा हुआ कहलाता है, और जो इन 8 बंधनों से मुक्त होता है, उसे मुक्त जीव कहा जाता है। प्रकृति आदि को नियंत्रित करना ही मोक्ष कहलाता है। बंधन अस्थायी है, जबकि मोक्ष स्वभाव से ही विद्यमान है। जब जीव बंधनों से मुक्त हो जाता है, तो उसे मुक्त जीव कहा जाता है। ज्ञानी पुरुष प्रकृति, बुद्धि, महत्तत्व, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन्मात्राओं को प्रकृत्याद्यष्टक मानते हैं। शरीर की उत्पत्ति इन्हीं 8 तत्वों के समूह से होती है। शरीर से कर्म उत्पन्न होता है और फिर कर्म से नया शरीर उत्पन्न होता है। इस प्रकार जीव बार बार जन्म और कर्मों का अनुभव करता रहता है। शरीर को 3 प्रकार का समझना चाहिए: स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में कार्य करता है, सूक्ष्म शरीर जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में इंद्रियों का भोग कराता है, और कारण शरीर सुषुप्ति अवस्था में आत्मानंद की अनुभूति कराता है। जीव को प्रारब्ध कर्मों के अनुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं। पुण्य कर्मों से सुख और पाप कर्मों से दुख प्राप्त होता है। इस प्रकार कर्म के बंधन में बंधा हुआ जीव अपने 3 प्रकार के शरीरों से उत्पन्न शुभ अशुभ कर्मों के कारण चक्र के समान बार बार घूमता रहता है। इस चक्र के भ्रमण से मुक्ति के लिए चक्रकर्ता अर्थात भगवान शिव का स्तवन और आराधना करना आवश्यक है। प्रकृति आदि 8 बंधन ही महाचक्र के रूप में माने गए हैं, और जो इनसे परे हैं, वे परमात्मा शिव हैं। भगवान महेश्वर ही इन प्रकृति आदि महाचक्र के कर्ता हैं, क्योंकि वे प्रकृति से परे स्थित हैं। जैसे बकायन वृक्ष का थाला जल को ग्रहण कर उसे छोड़ता है, वैसे ही शिव प्रकृति आदि को अपने अधीन कर उन पर शासन करते हैं। उनकी सब पर विजय है, इसी कारण वे शिव कहलाते हैं। शिव ही सर्वज्ञ, पूर्ण और निःस्पृह हैं। महेश्वर की विशेषताओं में सर्वज्ञता, संतोष, अनादि ज्ञान, स्वतंत्रता, अविनाशी शक्ति और अनंत शक्तियों का धारक होना शामिल है। केवल वेद ही इन 6 मानसिक ऐश्वर्यों का ज्ञान रखता है। इसलिए प्रकृति आदि तत्वों को अपने नियंत्रण में करने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह ही आवश्यक है। शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा करनी चाहिए। हालांकि शिव स्वयं पूर्ण और निःस्पृह हैं, उनकी पूजा किस प्रकार की जाए? इसका उत्तर है कि शिव को प्रसन्न करने के उद्देश्य से किया गया सत्कर्म उनकी कृपा प्राप्त कराता है। शिवलिंग, शिव की मूर्ति और शिव भक्तों में शिव की भावना कर उनके संतोष के लिए पूजा की जानी चाहिए। यह पूजा शरीर, मन, वाणी और धन से भी की जा सकती है। इस पूजा के फलस्वरूप प्रकृति से परे महेश्वर पूजक पर विशेष कृपा करते हैं। यह सत्य है। शिव की कृपा से सभी कर्म आदि बंधन नियंत्रण में आ जाते हैं। जब कर्म से लेकर प्रकृति तक सब कुछ वश में हो जाता है, तब वह जीव मुक्त कहलाता है और आत्मसुख में स्थित हो जाता है। शिव की कृपा से जब कर्मजनित शरीर पर नियंत्रण प्राप्त हो जाता है, तब जीव भगवान शिव के लोक में निवास करता है, जिसे सालोक्य मुक्ति कहते हैं। जब तन्मात्राओं पर नियंत्रण हो जाता है, तो जीव शिव और जगदम्बा के सामीप्य को प्राप्त करता है, जिसे सामीप्य मुक्ति कहा जाता है। इस अवस्था में उसके हथियार और क्रियाएं शिव के समान हो जाती हैं। शिव का महाप्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि भी वश में हो जाती है। चूंकि बुद्धि प्रकृति का कार्य है, इसका नियंत्रण साष्टी मुक्ति कहलाता है। जब भगवान की महान कृपा प्राप्त होती है, तो प्रकृति भी नियंत्रण में आ जाती है। उस समय शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना किसी प्रयास के प्राप्त हो जाता है।
शिव के ऐश्वर्य जैसे सर्वज्ञता आदि पाकर मुक्त जीव अपनी आत्मा में ही स्थित हो जाता है। वेद और शास्त्रों में आस्था रखने वाले विद्वान इसी अवस्था को सायुज्य मुक्ति कहते हैं। लिंग आदि में शिव की पूजा करने से धीरे धीरे स्वतः मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए संबंधित क्रियाओं के द्वारा शिव की पूजा करनी चाहिए। शिव की आराधना, तप, मंत्र जप, ज्ञान और ध्यान का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। प्रतिदिन प्रातःकाल से लेकर रात्रि में सोने तक और जन्म से मृत्यु तक का सारा समय शिव के चिंतन में बिताना चाहिए। सद्योजात आदि मंत्रों और विभिन्न पुष्पों से जो शिव की पूजा करता है वह अंततः शिव को ही प्राप्त करता है। ऋषियों ने कहा है, सुव्रत, अब कृपया हमें लिंग आदि में शिवजी की पूजा का विधान बताइए। सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, मैं लिंगों के क्रम का यथार्थ वर्णन कर रहा हूं, आप सभी सुने। प्रणव ही वह प्रथम लिंग है जो सभी इच्छित वस्तुओं को प्रदान करने वाला है। इसे सूक्ष्म प्रणवरूप माना जाता है। सूक्ष्म लिंग को निष्कल कहा जाता है, जबकि स्थूल लिंग को सकल कहा जाता है। पंचाक्षर मंत्र को ही स्थूल लिंग कहते हैं। इन दोनों प्रकार के लिंगों की पूजा तप कहलाती है। ये दोनों लिंग प्रत्यक्ष रूप से मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। पौरुपलिंग और प्रकृतिलिंग के रूप में कई प्रकार के लिंग होते हैं। इनका संपूर्ण विस्तार से ज्ञान केवल भगवान शिव ही दे सकते हैं, अन्य कोई नहीं जानता। पृथ्वी के विकार स्वरूप जितने भी लिंग ज्ञात हैं, मैं उन सभी का वर्णन आप लोगों के लिए कर रहा हूं। इनमें पहला स्वयंभू लिंग, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चरलिंग और पांचवा गुरुलिंग है। देवर्षियों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव पृथ्वी के भीतर बीज रूप से व्याप्त होकर वृक्षों के अंकुर की तरह धरती को भेदते हुए नादलिंग के रूप में प्रकट होते हैं। स्वयं प्रकट होने के कारण ये शिव स्वयंभू कहलाते हैं। ज्ञानी लोग इन्हें स्वयंभू लिंग के रूप में जानते हैं। स्वयंभू लिंग की पूजा करने से साधक का ज्ञान स्वतः बढ़ने लगता है। सोने, चांदी आदि की पात्र, भूमि या वेदी पर अपने हाथ से लिखे हुए शुद्ध प्रणव मंत्र रूपी लिंग में तथा यंत्रलिंग का आलेखन कर उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आवाहन करना चाहिए। ऐसा बिंदुनादमय लिंग स्थावर और जंगम दोनों प्रकार का होता है। इसमें शिव का दर्शन केवल भावनात्मक होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहां भी साधक को भगवान शंकर के प्रकट होने का विश्वास होता है, वहीं वे प्रकट होकर इच्छित फल प्रदान करते हैं। अपने हाथ से लिखे यंत्र में या प्राकृतिक स्थावर आदि में भगवान शिव का आवाहन कर 16 उपचारों से उनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से साधक स्वयं ही ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है और इस साधना के अभ्यास से उसे ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। देवताओं और ऋषियों ने आत्मसिद्धि के लिए वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ शुक मंडल में शुद्ध भावना पूर्वक जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की, उसे पौरुपलिंग कहते हैं और वही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से सदा पौरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महान ब्राह्मणों और धनवान राजाओं द्वारा किसी शिल्पी से शिवलिंग का निर्माण कराकर मंत्रों के साथ जिसकी स्थापना और प्रतिष्ठा की जाती है, वह प्राकृतलिंग कहलाता है और वह सांसारिक ऐश्वर्य का भोग प्रदान करता है। जो लिंग शक्तिशाली और स्थायी होता है उसे पौरुषलिंग कहते हैं, जबकि जो दुर्बल और अस्थायी होता है वह प्राकृतलिंग कहलाता है। लिंग नाभि, जिह्वा, नासिका का अग्रभाग और शिखा के क्रम से कटी हृदय और मस्तक में जिन स्थानों पर लिंग की भावना की जाती है उसे ही चरलिंग कहा जाता है। पर्वत को पौरुषलिंग और भूतल को विद्वान पुरुष प्राकृतलिंग मानते हैं। वृक्षों को पौरुषलिंग समझा जाना चाहिए, जबकि गुल्म आदि को प्राकृतलिंग कहा गया है। साठी धान्य को प्राकृतलिंग और शाली, अघनी धान्य और गेहूं को पौरुषलिंग माना गया है। अणिमा आदि 8 सिद्धियां प्रदान करने वाला ऐश्वर्य पौरुष ऐश्वर्य कहलाता है,
जबकि सुंदर स्त्री और धन आदि भौतिक सुखों को प्राकृत ऐश्वर्य कहते हैं। चरलिंगों में सबसे पहले रसलिंग का वर्णन किया गया है, जो ब्राह्मणों को उनकी सभी इच्छित वस्तुएं प्रदान करता है। बाणलिंग शुभकारक है और क्षत्रियों को महान राज्य प्रदान करता है। सुवर्णलिंग वैश्यों को अत्यधिक धन संपत्ति का पद दिलाता है और सुंदर शिलालिंग शूद्रों को महान शुद्धि देता है। स्फटिकलिंग और बाणलिंग सभी के लिए समस्त कामनाएं पूर्ण करते हैं। यदि अपना न हो तो दूसरों का स्फटिक या बाणलिंग भी पूजनीय माना गया है। विवाहित स्त्रियों के लिए पार्थिवलिंग की पूजा का विधान है। प्रवृत्ति मार्ग पर चलने वाली विधवाओं के लिए स्फटिकलिंग की पूजा बताई गई है, जबकि विरक्त विधवाओं के लिए रसलिंग की पूजा श्रेष्ठ मानी गई है। शुद्ध स्फटिकमय शिवलिंग की पूजा, चाहे वह बचपन, युवावस्था या बुढ़ापे में की जाए, स्त्रियों को सभी भोग प्रदान करती है। गृहस्थ स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल पर सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है। प्रवृत्ति मार्ग पर चलने वाले पुरुष को योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही सभी पूजा कर्म करने चाहिए। इष्टदेव का अभिषेक करने के बाद अघनी चावल से बने पकवानों से नैवेद्य अर्पित करें। पूजा के अंत में शिवलिंग को धारण कर घर के भीतर एक अलग स्थान पर स्थापित करें। निवृत्तिमार्गी पुरुषों के लिए हाथ पर ही शिवलिंग की पूजा का विधान है और उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त भोजन को नैवेद्य के रूप में अर्पित करना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्मलिंग को ही श्रेष्ठ माना गया है। वे विभूति से पूजन करें और उसी विभूति को नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। पूजा के बाद उस लिंग को हमेशा अपने मस्तक पर धारण करें। भस्म 3 प्रकार की बताई गई है: लोकाग्निजनित, वेदाग्निजनित और शिवाग्निजनित। लोकाग्निजनित या लौकिक भस्म को विभिन्न वस्तुओं की शुद्धि के लिए संचित करना चाहिए। इसे मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों, धान्य, तिल जैसे पदार्थों, वस्त्रों और पुरानी वस्तुओं की शुद्धि के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि कुत्ते आदि से दूषित पात्र भी भस्म से शुद्ध किए जा सकते हैं। विशेष वस्तुओं की शुद्धि के लिए भस्म का प्रयोग जलयुक्त या निर्जल रूप में उचित तरीके से करना चाहिए। वेदाग्निजनित भस्म को वैदिक कर्मों के समापन पर धारण करना चाहिए। मंत्रों और कर्मों से उत्पन्न होम कर्म अग्नि में भस्म का रूप धारण कर लेता है और इसे धारण करने से वह कर्म आत्मा में समाहित हो जाता है। अघोर रूपधारी शिव के मंत्र का उच्चारण कर बेल वृक्ष की लकड़ी को जलाना चाहिए। इस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिवाग्नि कहा जाता है और इस अग्नि से जलने वाली लकड़ी से उत्पन्न भस्म को शिवाग्निजनित भस्म माना जाता है। कपिला गाय के गोबर या सामान्य गाय के गोबर तथा शमी, पीपल, पलाश, वट, अमलतास और बिल्व वृक्ष की लकड़ियों को शिवाग्नि में जलाने से प्राप्त भस्म को शुद्ध शिवाग्निजनित भस्म कहा गया है। इसके अलावा कुश की अग्नि में शिव मंत्र का उच्चारण कर लकड़ी को जलाना चाहिए। फिर उस भस्म को कपड़े से छानकर एक नए घड़े में सुरक्षित रखें। इसे समय समय पर अपनी कांति और शोभा की वृद्धि के लिए धारण करना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति आदर और सम्मान प्राप्त करता है। पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का यही अर्थ प्रकट किया था। जैसे राजा अपने राज्य में सर्वश्रेष्ठ कर को प्राप्त करता है, जैसे मनुष्य अन्नादि को जलाकर उसका सार लेता है और जैसे जठराग्नि विभिन्न प्रकार के भोजन को पचाकर उसका सार ग्रहण करके शरीर का पोषण करती है, वैसे ही परमेश्वर शिव ने अपने भीतर स्थित समस्त प्रपंच को जलाकर उसके सार तत्व को भस्म रूप में ग्रहण किया। शिव ने प्रपंच को दग्ध कर उसके भस्म को अपने शरीर पर लगाया और इस प्रकार विभूति धारण कर जगत के सार को अपने में समाहित किया। भगवान शिव ने अपने शरीर में रत्न के समान भस्म को इस प्रकार स्थापित किया कि आकाश के सार से केश, वायु के सार से मुख, अग्नि के सार से हृदय, जल के सार से कटी और पृथ्वी के सार से घुटनों को धारण किया। उनके समस्त अंग विभिन्न तत्वों के सार से बने हुए हैं।